हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, इक्विलेट की ज्योमेट्री। यहाँ से हम लोग ज्यामिति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इक्विलेट ज्यामिति में पढ़ना क्या है वो हम आपको कंडेंस बता दें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेट की ज्यामिति परिचय। इक्विलेट की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, कि हम लोग इक्विलेट ज्यामिति कहते किसको है, ठीक है, किसे कहा जाता है, यानी कि ज्यामिति का हम लोग को परिचय है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप देखेंगे इक्विलेट की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे इक्विलेट की परिभाषाएं को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इक्विलेट के अभिधारणा पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे इक्विलेट की अभिधारणा। फिर उसके बाद हम लोग इक्विलेट के अवग्रहित को पढ़ेंगे। ये क्या है सब हम लोग जब इसके बारे में जानेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विलेट का अवग्रहित। उसके बाद जो है हम लोग अवग्रहित का डेफिनेशन जानेंगे। अवग्रहित परिमेय, ठीक है, परिमेय को समझेंगे। और उपपरिमेय भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि उपपरिमेय किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो है वो है इक्विलेट के ज्यामिति परिचय, यानी कि ज्यामिति का परिचय। क्या पढ़ना है बाबू? सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना ये है कि ज्यामिति का परिचय। क्या पढ़ना है बाबू? ज्यामिति का परिचय। आप बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो होता है उसका हम लोगों को परिचय पढ़ना, इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है बाबू? ज्योमेट्री जो होता है, जो ज्योमेट्री जो शब्द है ज्यामिति, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। ज्यामिति जो शब्द है वो यूनानी, ठीक है, क्या है? यूनानी, यानी कि ज्योमेट्री जो शब्द है यूनानी भाषा, क्या है? यूनानी भाषा से मिलकर बना है। यूनानी भाषा से मिलकर बना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि ज्यामिति जो शब्द है यूनानी भाषा से मिलकर क्या है? बना है। तो अब ये यूनानी भाषा क्या है थोड़ा सा हम समझ लें। तो कौन सी यूनानी भाषा से जो शब्द जो है यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा, ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के, ठीक है, भाषा के शब्दों से मिलकर बना। तो कौन कौन से हैं वो शब्द? जैसे जियो प्लस मेट्री, आप ध्यान देंगे। ये जो ज्योमेट्री होता है ना, ज्योमेट्री, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री जो शब्द होता है जियो प्लस मेट्री से मिलकर बना है। और जियो का मतलब होता है ना बाबू पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और मेट्री से बनता है मेट्रॉन, और मेट्रॉन से मेजर, और मेजर मतलब होता है मापना। मापना क्या होता है बाबू? मापना। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी मापना। इस प्रकार से इसका ज्यामिति जो अर्थ हुआ, यानी कि कह सकते हैं हम लोग पृथ्वी को मापना ही ज्यामिति कहलाता है। अब आप कितने तरीके से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, तो चलिए अब हम लोगों को ये जाना। ये तो है ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति कहने का मतलब होता है जो ज्यामिति जो शब्द है, ठीक है, ज्यामिति जो शब्द है यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन कौन शब्द मिलकर बना है बाबू? तो जियो प्लस का मेट्री। जियो मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री मतलब मापना। ठीक है, तो पृथ्वी मापना, इस प्रकार ये प्रतीत होता है कि पृथ्वी का मापना ही एक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इक्विलेट के परिभाषा के बारे में जानेंगे।
इसको आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। पहले आप ऊपर में इसको लिख लेंगे, हमको ये पढ़ना, फिर उसके बाद से इसको लिख लेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है इक्विलिट की परिभाषा। अब इक्विलिट जो है, इक्विलिट एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने ही अपना एक ज्यामिति जो है एक चैप्टर बनाया। तो हम लोग देखेंगे इक्विलिट ने कौन कौन से परिभाषा जो है दिए हैं, ठीक है। तो उसी को डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे। देखिए, तो हम लोग का ये सेकंड नंबर है इक्विलिट की परिभाषा। बोर्ड पर जो है बाबू ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विलिट की परिभाषाएं। इक्विलिट ने किस किस का परिभाषा दिया हुआ है, उसी का परिभाषा जो है हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो डिफिनीशन है वो है बिंदु। क्या है बाबू, बिंदु, जिसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट। तो इसका जो डिफिनीशन है वो क्या होता है, समझें, एक एक करके आप लोगों को समझना है। बिंदु वह, ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बिंदु वह है। बिंदु वह है जिसमें कोई भाग नहीं होता। जिसमें क्या नहीं होता बाबू, भाग। बिंदु वह है जिसमें कोई भाग नहीं होता, भाग नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बिंदु, ये पॉइंट जो है वह है जिसमें कोई भाग नहीं होता, ठीक है। वो ऐसी आकृति है, बिंदु जो है वो ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें कोई भाग नहीं होता। कोई भाग नहीं होता कहने का मतलब न लंबाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न ही मोटाई होती है। यानी कि तीनों में कोई नहीं होता। उसे हम क्या करते हैं बाबू, पॉइंट करते हैं, बिंदु करते हैं। जैसे ये पॉइंट, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी के बड़े लेटर के हम लोग पॉइंट को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ठीक है, पॉइंट सी हो गया, समझ में आ रहा है, पॉइंट क्या बाबू, सी हो गया, etc। तो अंग्रेजी के बड़े लेटर को हम लोग पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। तो ये पॉइंट यानी इक्विलिट ने डिफिनीशन दिया कि बिंदु वह है जिसमें कोई भाग नहीं होता, या बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें कोई भाग नहीं होता। उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, पॉइंट कहते हैं। समझना है, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अगला जो डिफिनीशन है वो रेखा का। रेखा कहने का मतलब लाइन होता है। क्या होता है, लाइन। हम लिखेंगे रेखा वह ज्यामितीय आकृति है। रेखा वह ज्यामितीय आकृति है, या रेखा वह है जिसमें सिर्फ लंबाई होती है। लिखेंगे रेखा वह है, रेखा वह है जिसमें सिर्फ, क्या लिखेंगे, जिसमें सिर्फ, रेखा वह है जिसमें सिर्फ लंबाई होती है। जिसमें क्या होगी बाबू, सिर्फ लंबाई होती है। जिसमें सिर्फ लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। इसमें न चौड़ाई होगी और न ही मोटाई होती है, ठीक है। रेखा में क्या होता है, सिर्फ लंबाई होती है। रेखा है, रेखा के पास सिर्फ लंबाई होता है। रेखा के पास क्या होता है, सिर्फ लंबाई होता है, ठीक है। यानी कि रेखा जो है, रेखा वह है जिसमें सिर्फ क्या होता है बाबू, लंबाई होता है। अब कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन, ठीक है, ये ए हुआ, ये बी हुआ। आप चाहे इसको जितना आगे की और पीछे की तरफ आप बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता, यानी कि जितना चाहे उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, रेखा है। सिर्फ तीर का निशान है आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, समझ रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ा सकते हैं और पीछे बढ़ा सकते हैं। तो रेखा वह है जिसमें सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। समझ में आ रहा है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर हम लोग लिखेंगे। तीसरा नंबर क्या है बाबू, तो समतल। तीसरा नंबर समतल, नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और आप नोट करते चलिए, एक एक करके समझेंगे डेफिनेशन इसका। इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, समझना है। तो ये जो डेफिनेशन है बाबू किन्होंने दिया, तो इक्विलिट ने दिया। क्या दिया, इक्विलिट ने दिया। अब देखिए थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर प्लेन, क्या कहते हैं, समतल।
क्या है बाबू, समतल, और ये होगा आपका प्लेन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, समतल जो होता है ना वो प्लेन जो होता है, प्लेन क्या होता है, जैसे समतल वह है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या होती है बाबू, ये लिख दें, समतल वह है, समतल वह है जिसमें सिर्फ क्या होती है, लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई होती है। क्या होती है, चौड़ाई होती है। इसमें क्या नहीं होगा, मोटाई जो है नहीं होगा, इसमें सिर्फ मोटाई नहीं होता। ठीक है, यानी कि समतल वह है जिसमें सिर्फ क्या होगा बाबू, लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ये तीसरा है। चौथा नंबर है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है बाबू, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड लिख सकते हैं, रेखा के किसी भाग को, रेखाखंड कहने का मतलब होता है रेखा के किसी भाग को, किसी भाग को, किसी भाग को, रेखा के किसी भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। यानी कि रेखा किसे कहते हैं, कि ए पार्ट ऑफ, पार्ट मतलब भाग, ए पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, नहीं लाइन, लाइन जो होता है ना, रेखाखंड जो होता है ना, यानी कि इसमें रेखा के किसी भी भाग को, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, आप समझ सकते हैं, ए बी क्या है वो एक रेखा, इसको दो भाग कर दीजिए, एक PQ, तो इसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। और रेखा का भाग जो होता है वो सिर्फ निश्चित होता है, उसका जो लंबाई होता है वो निश्चित होता है। 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे, ये कोई नहीं कहता 5 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे। रेखाखंड मतलब टुकड़ा, किसका टुकड़ा, तो किसी रेखा का टुकड़ा को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो ये चार चीज जो हुआ इक्विलिट का परिभाषा दिया, यानी कि चारों ने इक्विलिट का एक एक करके डेफिनेशन दिया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है इक्विलिट की अवधारणा। ठीक है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।